साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रोग की एक ऐसी गजब धमाकेदार ट्रिक जिसके बाद आपके सामने रोग है वो आपकी अंगुलियों पर इस तरीके से याद हो जाएंगे कि आप कभी भी नहीं बोलने वाले हैं। ये आपसे मेरा वादा है। बस आप इस वीडियो को स्किप मत करना। मात्र 10 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा रोग, जितना भी पूरे के पूरे रोग है वो आपके दिमाग में इस तरीके से फिट करने वाला हूं कि आप कभी भी नहीं बोलने वाले। तो प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर आपका बायोलॉजी के अंदर रोग का टॉपिक आता है और वहां आपको याद करना पड़ता है, तो आज के बाद आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये आपका भाई आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेके आया है जिसके माध्यम से आपको पूरे के पूरे रोग मात्र 10 मिनट में इस तरीके से याद करवाएगा। और यकीन मानना, इस 10 मिनट की वीडियो से ही आपका जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा पहले 2 मिनट जान लेते हैं कि वास्तव में रोग क्या है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग क्या है। 1 मिनट के लिए इनको जानते हैं, फिर इनकी देखते हैं हम ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि रोग होता है डिजीज, जिसे हम रोग कहते हैं। रोग 2 प्रकार का होता है, एक संक्रामक रोग होता है, एक असंक्रामक। संक्रामक रोग वो होता है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है, यानी कीटाणु, विषाणु, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआकर्मी, यानी ऐसे वायरस जिनकी सहायता से एक आदमी से दूसरी आदमी में फैलना है, उसे कहते हैं संक्रामक रोग। जबकि असंक्रामक रोग वह है जो अगर किसी के अंदर हो गया तो उसी के अंदर रहेगा, आगे नहीं फैलेगा। असंक्रामक रोग एक दूसरे से नहीं फैलता, संक्रामक रोग एक दूसरे से फैलता है। तो असंक्रामक रोग तो जैसे अगर बात करें हम एलर्जी, ठीक है, असंक्रामक रोग है, वो अगर किसी को है तो उसी को रहेगी, वो फैलेगी नहीं है। लेकिन संक्रामक रोग के अंदर देखिए, संक्रामक रोग अगर बात करें कि एक दूसरे से फैलने वाले रोग कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, तो देखिए 5 तरीके से संक्रामक रोग फैल सकते हैं। या तो विषाणु से फैल सकते हैं, या जीवाणु से फैल सकते हैं, या फिर कवक से, या फिर प्रोटोजोआ से, या फिर कृमि से। 5 तरीके से इंसान में एक दूसरे से जो रोग है वो फैल सकते हैं साथियों। तो हमें इनको पढ़ना है, इनकी ट्रिक है, और यहीं से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो संक्रामक रोग की आज हम देखने वाले ट्रिक विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि से डिटेल्स देखेंगे बार में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं विषाणु की ट्रिक। बड़ा मजा आने वाला साथियों, बड़ा आनंद, और आपसे वादा करता हूँ आपको एक एक चीज याद करवा के ही जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग की ट्रिक। तो प्यारे साथियों, ये रही आपके सामने सबसे पहले विषाणु जनित रोग की ट्रिक। सबसे पहले हमने कहा कि विषाणु से फैलने वाले रोग की ट्रिक जानेंगे। तो देखिए, अगर बात करें, देखिए साथियों, विषाणु से फैलने वाले इतने सारे रोग हैं, अगर हम डायरेक्ट याद करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम रट भी ले तो हमें इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि रोग टॉपिक हमारे दिमाग पर इतना हावी हो जाएगा कि हमें साइंस से एक हार्ड लगने लगेगी। लेकिन ये मात्र 5 लाइनों के अंदर मैं पूरा का पूरा रोग का टॉपिक सल्टा देने वाला हूँ। तो देखिए, ट्रिक है विषाणु से। विषाणु जब भी बात करें कि विषाणु से अगर आपसे पूछे, ऐसे भी आपसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए विषाणु जनित से क्या याद रखेंगे, रेखा हमें हिट करके पीछे, यानी पोइज होता है पीछे, छोड़ गई। कहने का तात्पर्य, हम क्या कर रहे थे, दौड़ कर रहे थे, एक लड़की थी, रेखा भी थी और हम भी थी। लेकिन रेखा क्या थी, तेज दौड़कर हिट करके, यानी तेज दौड़कर हिट करके हमें पीछे छोड़ गई। बस इस तरीके से याद रखना है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। आई होप कि आप इसे 2-3 बार याद करेंगे, याद हो जाएगी। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। बस मात्र 1 लाइन में पूरा का पूरा विषाणु जनित रोग की ट्रिक छिपी हुई है, पूरे के पूरे रोग छिपे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मात्र एक ऐसी लाइन में कितने सारे रोग हैं। देखिए, जानते हैं पहले। देखिए, रै से होता है रेबीज, ठीक है, ख से खसरा, है से हर्पीज रोग होता है, मैं से मेनिंजाइटिस रोग होता है। इनकी पूरी डिटेल है वो बाद में पढ़ेंगे। है से हिट से होता है हेपेटाइटिस रोग, ठीक है, करके यानी कोरोना। पी से होता है पीलिया, और पी से होता है पीत ज्वर। ये सारे के सारे क्या है, रोग है साथियों। पी से होता है पीलिया और पी से होता है पीत ज्वर, ठीक है। अगर बात करें पो से होता है पोलियो रोग किसके कारण फैलता है, तो आपको बताना है विषाणु से। अगर बात करें ए से होता है एडस, च से होता है चिकुनगुनिया भी होता है और चेचक भी होता है। अगर बात करें छ से छोटी माता, और डै से डेंगू, गै से होता है गलसुआ रोग होता है एक, और ई से होता है इन्फ्लुएंजा,
ठीक है, ये इतने रोग होते हैं। अब आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई है और आपको ये रोग भी याद हो गए, लेकिन आप ये कहेंगे सर ये याद नहीं रहती है, तो मेरा आपको ये सुजेशन है कि आप जब भी इसको याद कर ले 2-3 बार लिख के देखना और फिर आंख मिच कर क्या करना, विषाणु जनित रोग की ट्रिक देखना और इस लाइन को लिखना। फिर आप अपने मन से लिखना कि रै से रेबीज, ख से खसरा, है से हर्पिच, मैं से मेनिटाइटिस, हिट से आएगा हेपेटाइटिस, कै से कोरोना। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी जो याद नहीं होगी साथियों। आप, मेरा दावा है आपसे, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जीवाणु जनित रोग। जो जीवाणु से फैलने वाले रोग है उनको कैसे याद करें, उनकी ट्रिक देखते हैं। अगर आपको इनको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब देखते हैं जीवाणु जनित रोग की ट्रिक। आपकी जीवाणु जनित रोग की ट्रिक। अभी तक हमने पढ़ी विषाणु से फैलने वाले रोगों की ट्रिक कैसे याद करें। अब जानेंगे कि जो जीवाणु से फैलने वाले रोग है वो कौन कौन से और उनको कैसे याद करें। तो उनके लिए आपके सामने एक ट्रिक है, मैंने लिखी है कि जीएस में भी पंडित जी का टिक्का न्यू है। यानी जीएस का मतलब जनरल साइंस में भी जो पंडित जी का टिक्का लगाया था उन्होंने, अभी भी वो नया है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि जीएस में भी पंडित जी का टिक्का न्यू है। 2-3 बार मेरे साथ बोलो, जीएस में भी पंडित जी का टिक्का न्यू है, ठीक है। अब ये याद कैसे रखें कि जैसे जीवाणु, जैसे पहले देखो जी आ रहा है, इसका मतलब जैसे जीवाणु, जैसे, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जी से जीवाणु, तो ऐसे आप भूलोगे भी नहीं कि रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ये किसकी ट्रिक है। अधिक इसके अंदर जी आ रहा है, इसका मतलब जीवाणु की है, पहले पॉइंट, ठीक है। अब देखिए बात करें कि जीएस का मतलब क्या है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले जी का गोनेरिया, जी से गोनेरिया, एस से सिफिलिस और एम से मेनिंजाइटिस रोग और बै से भोजन विषाक्तता और पै से प्लेग, डी से आप एक होता है आपका डिप्थीरिया, एक होता है डाइसेंट्री, और बात करें तय से तपेदिक, जिसे हम टिब्बी भी कहते हैं। जी से वापस याद करेंगे, जी आ रहा है बीच में, इसका मतलब है वो सिर्फ जीवाणु की है, ठीक है। देखो जी आ रहा है, इसका मतलब जीवाणु। का से खाली खांसी, टे से टीटनस टाइफाइड, टे से टीटनस और टाइफाइड, और फिर कैसे कुष्ठ रोग होता है, और न से न्यूमोनिया, और है से हैजा। कितनी आसान ट्रिक है साथियों, बिल्कुल आसान ट्रिक है, बिल्कुल आसान ट्रिक है। आप इनको बिल्कुल आसान तरीके से अगर आपने 2-3 बार अच्छे से लिखकर भी देख लिया ना, आपसे वादा करता हूं कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। कितनी आसान ट्रिक है, जीएस में भी पंडित जी का टिक्का न्यू है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देखी विषाणु से देख लिया, जीवाणु से देख लिया, अब किससे देखेंगे, प्रोटोजोआ रह गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों ये रही आपकी कवक जनित रोगों की ट्रिक। क्या है फटाफट देखते हैं। गंजा दमाद खाए फ्रूट। क्या है ट्रिक, गंजा दमाद खाए फ्रूट। इसका मतलब फटाफट समझो। देखिए अगर बात करें कवक, अगर नाम आ जाए कवक तो डायरेक्ट कैसे याद रखोगे कवक को। देखो कवक क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े, मतलब जो सिर के अंदर चलते रहते हैं ना, उनको उनसे रिलेट करके याद रखेंगे कवक। तो जब भी कवक आए तो कवक यानी सिर से याद करेंगे। गंजा, सिर में क्या होता है, बाल जड़ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, गंजापन। तो उसे याद रखेंगे गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो इसको कैसे याद करेंगे, गै से गंजापन, दै से होता है दाद, और इसको देखो दै और लास्ट को मैं दमा, इसे याद रखेंगे दमा, और खा से खाज, और फै से एथलीट फ्रूट एक रोग होता है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, गंजा दमाद खाए फ्रूट। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो गई होगी साथियों। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एक एक लाइन के अंदर है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। वापिस से हमने सबसे पहले पढ़ी विषाणु जनित, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। उसके बाद हमने पढ़ी जीवाणु, जीएस में भी पंडित जी का टिक्का न्यू है। उसके बाद हमने पढ़ा गंजा दमाद खाए फ्रूट। किसकी ट्रिक है, कवक की। कैसे याद करेंगे कि सिर के अंदर क्या चलते हैं, कवक चलते हैं। कवक चलते हैं तो क्या होते हैं, बाल जड़ते हैं। बाल जड़ते हैं तो गंजा होते हैं। गंजा होने के लिए क्या करना पड़ता है, दमाद बनना पड़ता है, यानी गंजा दमाद खाए फ्रूट, ठीक है। और बात करें अगर जीवाणु में जी आ रहा है तो जीएस में पंडित जी का टिक्का न्यू है। जैसे जीवाणु जैसे जीएस में। विषाणु अलग है, विषाणु रेखा हमारे लिए क्या थी, विषाणु थी जो हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है उनको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए प्रोटोजोआ जनित रोग,
प्रोटोजोआ जनित रोग। फटाफट देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। ये आपकी क्या है साथियों? ट्रिक है, एक बढ़िया सी। इसको भी याद कराऊंगा कि कैसे याद रखें कि पापा काम पे सोती हैं। ये किसकी ट्रिक है? प्रोटोजोआ की है, तो क्यों है? तो याद करने के लिए देखिए, पै से पा से होता है पायरिया, एक रोग होता है इससे पायरिया रोग, ठीक है। और ये जो 2 नंबर पा है, इसको याद रखना है, ये प्रोटोजोआ की है। पै से प्रोटोजोआ, पै से पापा। का से क्या होता है? काला जार, एक काला आजार होता है, ठीक है, ये रोग होता है। और पै से क्या होता है? और मैं बच गया, मैं से होता है मलेरिया। और पै से अमीबिया पेचिस, याद रखेंगे इसको, अमीबिया पेचिस। और सोने से क्या याद रखेंगे? एक सोने का रोग होता है जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसे सोने का रोग या फिर निद्रा रोग भी बोलते हैं। सोने का रोग या फिर निद्रा रोग, ठीक है, निद्रा रोग, ठीक है साथियों। ये फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपके क्या है? ये रोग है, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं, पैसे पायरिया, कैसे कालाजार, ऐसे पैसे। देखिए आप पै है, इसके अंदर पै नहीं आ रहा है, आपको डायरेक्ट इसको पेचिस याद रखना है। पेचिस याद करेंगे तो आपको याद रहेगा पेचिस। कौन सा पेचिस? अमीबिया पेचिस, ठीक है। तो पापा काम पे सोते हैं, कब सोते हैं पापा? जब प्रोटोजोआ हो जाता है। प्रोटोजोआ, पैसे प्रोटोजोआ, पैसे पापा, पापा काम पे सोते हैं, पैसे पायरिया, ठीक है, पैसे प्रोटोजोआ, कैसे कालाजार, मैसे मलेरिया, पैसे अमीबिया पेचिस, सोने यानी सोने का रोग, निद्रा रोग। कितना आसान है साथियों। अभी तक हमने पढ़ लिया विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित और प्रोटोजोआ जनित। अब एक और बच गया, उसको भी देखते हैं, जिसे हम कहते हैं कृमि जनित रोग, ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो देखिए साथियों, अब हम जानते हैं कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग कौन से हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट देखिए, इसकी ट्रिक है कृमि जनित रोग की। हाथी की एक बात, हाथी की कोई एक बात थी, वो उसे बतानी थी। इसे याद रखेंगे आप, हाथी की एक बात। हाथी की क्या? एक बात। हाथ से कौन सा होता है? हाथे से। हाथी की एक बात, तो कौन सा याद रखेंगे? देखिए, हाथी की एक बात है, हाथी से कौन सा याद रखेंगे? जिसे बोलते हैं हाथी पाँव। एक हाथी पाँव रोग होता है। हाथी पाँव रोग मतलब जो पैरों के अंदर एक फाला सा हो जाता है ना, जिसे हम फाला भी कहते हैं, यानी फाइलेरिया, फाइलेरिया रोग भी बोलते हैं। हाथी से आपको याद रखना है हाथी पाँव या फिर फाइलेरिया रोग। हाथी पाँव रोग कौन सा होता है? जो पैरों के अंदर एक फाला सा हो जाता है, इसको याद रखेंगे फाइलेरिया रोग, ठीक है। और की ऐसी है, एक का मतलब क्या होता है? एक से याद रखेंगे यहाँ पे, एस्केरियसिस, एस्केरियसिस। ये सारे के सारे रोग है साथियों, आपको इनका नाम तो याद करना ही पड़ेगा। अगर बात करें बै से, तो बाला रोग, बाला या फिर नारू रोग भी बोलते हैं। और तय से कौन सा है आपका? टेनियसिस रोग। ये कुल मिला के आपका कृमि जनित रोग है। लगभग 4 रोग है। हाथी की एक बात है से हाथी पाँव रोग, ठीक है, एक से एस्केरियस, बै से बाला या नारू रोग, तय से टेनियसिस, ठीक है। ये कुल मिला के आपके सामने मैंने 500 रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कृमि जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, और एक कौन सा रोग गया? प्रोटोजोआ, कृमि जनित और
ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा विषाणुजनित रोग, ठीक है। क्या था विषाणुजनित रोग में? अंदर हमने रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद आया था जीवाणुजनित, जैसे जीवाणु जैसे जीएस में भी पंडित जी का टिक्का न्यू है। उसके बाद आता है कौन सा? प्रोटोजोआ रोग, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। फिर क्या होता है? जो गंजा दमाद खाए फ्रूट, कौन किसकी थी ये ट्रिक? गंजा दमाद खाए, ये किसकी ट्रिक थी? गैस से गंजापन। मैंने कहा कवक जनित, कवक जनित रोग की ट्रिक क्या है? गंजा, यानी सिर के अंदर क्या चलने लगते हैं? कवक, और कवक चलते हैं तो क्या होता है? बाल झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं तो गंजा होता है, गंजा होता है फिर वो दमाद बनने के लायक नहीं रहता है, यानी गंजा दमाद खाए फ्रूट। उसके बाद कर्मी, कर्मी क्या होता है? छोटे छोटे कीड़े होते हैं। वो एक कीड़ा होता है जो पेड़ के ऊपर मान लो कि एक बार काट ले तो वहाँ पे एक फाला हो जाता है, उसे याद रखेंगे कर्मी, यानी हाथी पाँव, हाथी का एक पाँव था, हाथी है, हाथी को कहते हैं ना कि हाथी को कोई नहीं मार सकता, लेकिन एक छोटी सी कीड़ी है वो भी उसको मार सकती है, तो हाथी को याद रखेंगे कर्मी, कर्मी से यानी कीड़ी। हाथी के लिए कौन सा है? हाथी के लिए कीड़ी आई तो उसने मार दिया, यानी हाथी की एक बात, हाथी ने ये बात बताई कि एक बात बताता हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे तो एक कर्मी मार सकती है, कीड़ी मार सकती है। ऐसे हाथी पाँव, एक से एस्केरियस, बा से बाला या नारू रोग, टी से टेनिसिस। आई होप कि आपको ये सारे के सारे रोग की ट्रिक बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आई होगी और आपको याद भी होगी। अब मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, मैं आपको बड़ी सही सही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ याद हो गई, अगर आपने घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं की, आपको एक दिन याद रहेंगे, 2 दिन याद रहेंगे, 4 दिन बाद आपको ये रहेगा कि रेखा कब हिट करी थी, कब जीएस में पंडित आया था, कब पापा काम पे सोने गए थे, कब दमाद फ्रूट खाता था, तो ये सब आप घुलमिल हो जाएगा। तो आपको घर जाकर इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करना है, फिर आपको कोई भी माइकल लाल भी आपको इनको भुला नहीं सकता। तो साथियों कैसी लगी ट्रिक? अगर बड़ा मजा आया और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसी मज़ेदार और स्टडी को एक स्मार्ट स्टडी बनाने वाली गजब सी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो एक बढ़िया और स्मार्ट स्टडी तरीके से हमें एक जॉब को पाना है, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।